क्रिपी शैडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई कहानी में। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। वैम्पायर, एक भूतिया भेड़िया। एक बहुत बड़ा गांव था। गांव के लोग बहुत खुशी से रहते थे, आपस में हंसते बातें करते थे। उस गांव में एक बहुत बड़ा और भयानक ड्रैकुला भी रहता था। ड्रैकुला के दो बड़े बड़े दांत थे। वह ड्रैकुला जिसे भी काटता था वो भी ड्रैकुला बन जाता था। उसकी एक ही निशानी थी कि जैसे वह काटता उसके गर्दन पर दो दांत के निशान बन जाते थे। उसे ही देखकर लोग जान जाते थे कि यह ड्रैकुला बन गया है। वह लोगों को काटकर अपने जैसा बनाना चाहता था। वह रास्ते से आते जाते लोगों को काट लिया करता था और उनसे कहता था कि हमें अपना साम्राज्य बनाना है, तो तुम्हें जो भी मिले उसे काट लो। और एक बात का ध्यान रखना, तुम अपने कंधे के दांतों के निशान छुपा कर रखना। लोग रात होते ही अपने घरों में घुस जाते थे और अपने ही गांव वालों से मिलने से डरते थे कि कहीं वह ड्रैकुला ना बन गया हो और हमें काटने के लिए ही घर का दरवाज़ा खटखटा रहा हो। लेकिन उसी ड्रैकुला को कोई ना कोई शिकार मिल ही जाता था। एक दिन गांव का एक किसान रामवीर जंगल से जा रहा था। उसी वक्त वह ड्रैकुला उसको देखकर उसके ऊपर झपट पड़ा और उसके कंधों को काट लिया और कहा कि अब तुम ड्रैकुला बन गए हो और तुम जाओ, किसी को पता मत होने देना कि तुम ड्रैकुला बन गए हो, और जिसे देखना उसे काट लेना। यदि तुम्हें कोई शिकार ना मिले तो अपने किसी एक घर के ही सदस्य को काट लेना। अब हमारा ही साम्राज्य होगा। और फिर वह किसान रामवीर अपने घर आ गया और फिर उसकी पत्नी ने देखा कि वह इतनी रात को घर आया था। उसकी पत्नी ने कहा, इतनी रात हो गई, आप इतनी देर से क्यों आए हो? तब उसने कहा कि बस ऐसे ही, आते समय देर हो गई। उसकी पत्नी ने कहा कि रात को इतनी देर से मत आया कीजिए, आपको पता है ना उस ड्रैकुला के बारे में। तब उसने कहा कि अब वह ड्रैकुला मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बच्चे ने कहा, क्यों पापा, आपको कोई तंत्र मंत्र मिल गया है क्या? तब उसने कहा कि कुछ ऐसा ही समझ लो। वह जाने लगा। तब उसके लड़के ने कहा कि पापा, आप ऐसे सीधे सीधे क्यों जा रहे हो? तब उसके पिता ने सोचा कि लगता है मुझे सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे ऊपर शक होने लगा है। उसकी पत्नी ने कहा, पापा थक गए होंगे, जाने दे कि यही बात करते रहेगा। तब किसान ने बात पलटकर कहा कि हाँ, मैं थक चुका हूँ, और सोने के लिए चला गया। वह दूसरे दिन रात को रास्ते में जाकर बैठ गया और किसी के आने का इंतजार करने लगा। तभी वहां से राहगीर आ रहे थे। उसमें से एक ने कहा, भाई साहब थोड़ा रुक जाइए, मैं बाथरूम कर लूं। तब एक ने कहा, जाओ जल्दी करके आओ, तब तक मैं 2 आम तोड़ लेता हूँ।
और वह जैसे ही आम तोड़ने के लिए गया, वैसे ही रामवीर ने झपट कर उसे काट लिया। यह दूसरा व्यक्ति देख रहा था और वह दूसरा व्यक्ति सुबह होते ही सरपंच के पास गया और सारी बातें बताई। तब सरपंच ने रामवीर को बुलाया और उसके परिवार को भी और बाकी लोगों को, पर रामवीर ने सभी बातों को झुठला दिया और कहा, इसे भय हुआ होगा, मैं तो अपने घर पर ही था। तब रामवीर की पत्नी ने भी इसका समर्थन किया, तो उस व्यक्ति का मुंह लटक गया और रामवीर अपने घर आ गया। लेकिन ऐसे ही वह फिर से रात को जाने लगा। तब उसकी पत्नी को लगा कि कहीं वह आदमी सच तो नहीं बोल रहा, और वह अपने बच्चे को लेकर एक तांत्रिक के पास गई। उस तांत्रिक ने कहा कि हो सकता है कि तुम्हारा पति भी ड्रैकुला बन गया हो। यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम उसके कंधे पर 2 दांत के निशान देखना। यदि तुम्हें उसके कंधे पर 2 दांत के निशान दिखे तो समझ लेना कि वह ड्रैकुला बन गया है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि इसका कोई उपाय तो होगा। तब उस तांत्रिक ने कहा, इसका एक ही उपाय है। खड़क सिंह के बावड़ी से जो पहला ड्रैकुला बना था, उसने ही यह सब शुरू किया है। वह इन सब का सरदार है। यह उसके दांतों को तोड़ दिया जाए तो वह भस्म हो जाएगा और तुम्हारा पति और गांव के सभी लोग जो भी ड्रैकुला बने हैं, सभी लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ड्रैकुला अपने दांतों को बहुत संभाल कर रखते हैं। यदि कोई उनके दांतों की तरफ आंख उठाकर भी देखता है तो वह उसको काट लेते हैं। कई तांत्रिकों ने उनके दांतों को तोड़ना चाहा, लेकिन सभी लोग नाकामयाब रहे। तब उसकी पत्नी रोते हुए घर वापस आ गई और उसने अपने पति को देखा, वह कपड़े बदल रहा था। तब उसकी पत्नी ने उसके कंधे पर देखा तो वह चकित रह गई और वह बैठकर रोने लगी कि अब उसका पति भी ड्रैकुला बन गया है। वह और उसका लड़का दोनों बैठकर रो रहे थे। तभी उसके लड़के को कुछ सूझा और वह हंसने लगा और फिर अपने कबाड़ घर यानी कि स्टोर रूम में गया। उसने एक पुराना लोहे का पुतला देखा और उसके हाथ में भाला था। उसने जल्दी झाड़ू की सीक उठाई और उसके ऊपर बालों की तरह उसे बना दिया और फिर उसमें अपना कलर लगा दिया, जिससे वह आदमी की तरह दिखने लगा। फिर उसे वह स्टोर रूम के दरवाजे के पास लाकर उल्टा खड़ा कर दिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया और जाके सो गया। रात को जब उसके पिता रामवीर जा रहे थे, तब उसके पीछे पीछे वह भी चला गया। वहाँ वह ड्रैकुला का सरदार था और वहाँ पर उसके पिता के अलावा और गांव के लोग थे जो कि ड्रैकुला बन चुके थे। वह ड्रैकुला का सरदार उनसे यह कह रहा था कि खड़क सिंह के बावड़ी के पास एक बारात रुकी है, वहाँ से हमें बहुत लोग मिल जाएंगे, तो जाओ और बहुत सारे लोगों को काटो और अपना साम्राज्य बनाओ। जाओ यहाँ से जल्दी, जाओ जल्दी। तब उसने अपने पिता को अपनी ओर आते देखा तो वह छिप गया
जब वह फिर से उठा तब उसके पीछे ड्रैकुला का सरदार था। उसने कहा कि आज बहुत दिन बाद ताज़ा खून मिला है। तब उसने उस लड़के को उठा लिया। उसने कहा कि यदि तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें मरने से बचा सकता हूँ। तब ड्रैकुला हंसने लगा। तुम हमें बचाओगे? कौन है जो हमें मार सकता है? तब उस लड़के ने कहा कि जिस बारात में तुम जा रहे हो वहाँ पर एक बहुत शक्तिशाली ड्रैकुला है। अगर वह तुमको काट लेगा तो तुम और तुम्हारे सारे ड्रैकुला उसके गुलाम बन जाओगे और फिर वह तुम लोगों को मार देगा। फिर उस ड्रैकुला ने कहा, यह सब तुम्हें कैसे पता चला? तब उसने कहा, वह मेरे घर मेरे पिता को काटने आया था। ड्रैकुला ने कहा कि उसके काटने से पहले मैं उसे काट लूँगा। बताओ वह कहाँ है? तब उस लड़के ने कहा कि मैंने उसे अपने स्टोर रूम में बंद कर दिया है। तब उस ड्रैकुला ने कहा कि तुम मुझे अपने घर ले चलो। तो उस लड़के ने उसे अपने घर ले जाकर स्टोर रूम का दरवाज़ा दिखाया। फिर जाकर वह ड्रैकुला अंदर उस पुतले को ड्रैकुला समझकर उसे काट लिया। उसके दांत लोहे के पुतले की वजह से टूट गया और वह जलकर राख हो गया। और फिर उस लड़के के पिता और बाकी सारे लोग जो ड्रैकुला बने थे वह लोग आज़ाद हो गए और सारे ड्रैकुला का अंत हो गया।